प्रधानमंत्री ने ये कहां पर कहा है कि इस देश में मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं? सिख भी। देखिए, मुझे लगता है कि आज जो हालत है, एक मुस्लिम का बच्चा अगर अच्छी कॉलोनी में जाकर मकान लेकर पढ़ना भी चाहता है, आप भी कह रहे हैं कि झूठ बोला गया है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। एट्रीब्यूट करना पीएम को ऐसा स्टेटमेंट, बिल्कुल, मैं फिर क्या उन्होंने बोला है? आलोक जी, अगर पीएम महोदय ने स्टेटमेंट नहीं दिया, बीजेपी स्वतंत्र है, उसके लिए काउंटर करे। ठीक, काउंटर करेगी, हम जवाब देंगे। खुद ही कह रहे हैं कि आपके नेता ने झूठ बोला, कहां बोला गया है, कब बोला गया है, हम उसका जवाब देंगे। हाँ, बताइए। आज उत्तर ये है। हाँ। नहीं, जहां पर नहीं बोला है ना सर? देखिए, मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं है राहुल जी की तरफ से भी। हाँ। लेकिन अगर राहुल जी ने बोला है तो तथ्यों के आधार पर बोला है। राहुल जी के एक एक स्टेटमेंट के बारे में मैं यहां पर कॉन्फिडेंट हूं कि उन्होंने बोला है तो वो गलत नहीं बोला है। ठीक है सर, आप पीएम ने बोला है। 2 मिनट देती हूँ सर, सर्च कर लीजिए, निकाल लीजिए, वरना अपनी टीम से मांग लीजिए, उस पर लौटेंगे। आपसे एक जवाब ले रहे हैं, इस बीच आप लोगों को अगर सवाल करना, अच्छा पूरा कर लेंगे, एक मिनट, इसके बाद आ जाइए। हाँ, अभी वो कह रहे थे उपराष्ट्रपति महोदय कि साहब ऐतिहासिक उपलब्धियों की विश्व तारीफ करता है, और मोदी जी विश्व में जाकर कहते हैं 4 देशों में तो कम से कम मैंने सुना 70 साल में कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार था यहां, जब से मैं आया हूं तब से ही देश शुरू हुआ है। पूरे अमेरिका में 4 स्पीचेस में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो क्या यहां पर सब भ्रष्टाचारी लोग रहते थे? क्या हमारे बाप दादा थे, सब उन्होंने भ्रष्टाचार किया? जी मोनोलॉग हो जाएगा, मोनोलॉग की बात नहीं, ठीक है। जो उन्होंने राहुल जी ने बात कही कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, 10 नोटिस ऐसे हैं पार्लियामेंट की पटल पे जो रखे गए हैं, जिनके बाद समय विपक्ष को नहीं दिया गया। चाहे वो 3 काले कानून पर हो, कितना हंगामा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। चाहे वो चाइना का विषय हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे नोटबंदी का हो। यही देश के प्रधानमंत्री थे ना। 50 दिन दे दो, उसके बाद चौराहे पे लटका देना। क्या हुआ भाई उसके बाद? एक देश का प्रधानमंत्री कहीं से भी बोलता हो, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो इमोशनल कार्ड प्ले करता है, मुझे चौराहे पे लटका देना। इससे तो बड़ा इज्जत बढ़ती है देश की। कितना काला धन आया, पीला आया, सफेद आया, किसी को नहीं पता चला। अब जवाब सुन। देखिए, जब प्रवक्ता आता है तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि जो वक्तव्य उसके नेता ने दिया हो उसके बारे में होमवर्क करके आए। अंदर से आलोक जी जानते हैं कि राहुल गांधी हमेशा आदतन झूठ बोलते हैं, और एक प्रमाण तो मैं लेके आया हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने माफी मांगी थी अंजना जी, वो है, ये जजमेंट है। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है। जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कान पकड़ के सॉरी मांगता हूं, अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी। दूसरी बात, मैंने इनसे एक सवाल किया, नरेंद्र मोदी जी ने कब यह कहा कि भारत में सिख या मुसलमान द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं? इन्होंने नहीं बताया वो। और तीसरा झूठ भी मैं यही उजागर कर देता हूं, अभी दीजिएगा, तीसरा झूठ भी यही उजागर करता हूं। आप उनका वक्तव्य देखिएगा बच्चों। उन्होंने कहा कि मैं कैम्ब्रिज में तो बोल सकता हूं, लेकिन मैं भारत की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकता। यही बात बोली, आप चेक करा लीजिएगा। और मैं आपको 3 तारीख बताता हूं। 23 फरवरी 2019 दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी बोले, 5 फरवरी 2019 पुणे में बोले, और 25 नवंबर 2015 बैंगलोर में बोले। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत की छवि को धूमिल करते हैं, बिना तथ्यों के करते हैं, और झूठ बोल के करते हैं। और अब मैं एक बात और कह दूं, जिसपे मुझे भी बहुत चिंता भी हुई, दुख भी हुआ, हर नागरिक की तरह। ये वो राहुल गांधी हैं अंजना जी, जो संसद में आग चमकाते हैं, कहते हैं चीन की सेना ने भारत की सेना को पीट दिया। नहीं, भारत की सेना ना पिटती है, वो खदेड़ती है और पीटती है, ये हमारा यकीन है। एक बात और कहूंगा, राहुल गांधी सिखों की बात करते हैं। अभी 1 महीने पहले भारत तोड़ो यात्रा में जगदीश टाइटलर, जो कि आरोपी हैं, जो कि मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उसको सदस्य बनाया कमेटी का। महिमा मंडन कर रहे हैं उन लोगों का जिसने पंजाबियों के साथ, सिखों के साथ अत्याचार किया है, बलात्कार किया है, मर्डर किया है। शर्म नहीं आनी चाहिए राहुल गांधी को कि तुम कैम्ब्रिज जाओगे और अर्ध सत्य बताओगे और उसके बाद आरोप लगाओगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे। और अंत करूंगा एक बात कह के, गर्व की बात है, 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी को दिया है, तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया।